दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन नंबर 1 में। जैसे कि आपको पता है, आप थंबनेल देख के ही पहचान गए होंगे कि आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो भारत में कौन कौन यूरोपीय आए इसके बारे में जानेंगे, उनकी विधिवत चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भारत में यूरोपीय कंपनी आए हैं उस कंपनियों की स्थापना कब हुई सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे क्रमशः। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रिक सीखेंगे। ठीक, कौन सा ट्रिक देखते हैं। पेड कर दे फीस। पेड कर दे कौन चीज, फीस। ठीक, इसमें कर साइलेंट है। कर क्या है, साइलेंट है। ठीक है, आते हैं हम यहाँ आते हैं। पी से पुर्तगाली, ठीक। ई से अंग्रेज, ठीक है, कौन, अंग्रेज। ठीक, डी से डच, ठीक है, कर साइलेंट है। दे से डेनिश, ठीक। फी से फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। स से स्वीडिश। ये याद रखेंगे। ये देखिए, ये क्रमशः कंपनियां आई थी। ठीक है, ये क्रमशः कंपनियों की स्थापना हुआ था। ये स्थापना है, स्थापना क्रमशः यह स्थापना क्रम से हुआ था। पहले पुर्तगाली का, उसके बाद अंग्रेज का, उसके बाद डच का, उसके बाद डेनिश का, उसके बाद फ्रांसीसी का, उसके बाद स्वीडिश का। ठीक है, ये सभी यूरोपीय कंपनियां हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किनकी स्थापना कब हुई। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, 1498 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंग्रेज। ठीक, अंग्रेजों की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। कहिया, 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहिए 1600 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद क्रम में है कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होता है। ठीक है, उसके बाद कौन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होता है। कब होता है जी, 1616 ईस्वी में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना होती है 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है, 1664 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है चाइना में। ठीक है, इसकी स्थापना स्वीडन में होती है और ये इसका मुख्यालय हो जाता है कहाँ, चाइना। ठीक है, देखते हैं यहाँ, हमारे साथ साथ आप दोहराएंगे। ठीक है, ताकि ये चीज़ें याद हो जाए। एक पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहिए 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहिए 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहिए 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहिए 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहिए 1731 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए, अब ये तो हो गए स्थापना क्रमशः, कब किसकी स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में इसकी आगमन कब होती है। भारत में इसकी आगमन, ठीक, भारत में कौन चीज, आगमन। ठीक, किनकी आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले भारत में इस कंपनी को स्थापित कब किया जाता है, इसकी कोठी कब लगती है भारत में, ये देखते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1503 ईस्वी में। ठीक है, कोचिंग में इसका मुख्यालय होता है। आगे देखेंगे, अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1613 ईस्वी में। कब, 1613 ईस्वी में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1605 ईस्वी में। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, देखते जाएंगे, भारत में ये आती है 1620 ईस्वी में। कहिए बाबू, 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये आती है 1668 में, 1668 में। और ये जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत में नहीं आती है, ये चीन चली जाती है। ठीक है,
ठीक, ये भारत में आता है लोग सिर्फ धर्म का प्रचार करने और कुछ नहीं, व्यापार के सिलसिले में ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, साथ साथ दोहराएंगे, देख लीजिए। स्थापना क्रमशः सबसे पहले किस कंपनी का स्थापना हुआ? पुर्तगाली का, उसके बाद कौन चीज? अंग्रेज का, उसके बाद डच का, उसके बाद डेनिश का, उसके बाद फ्रांसीसी का, उसके बाद स्वीडिश का। ठीक है, देख लीजिए, पेड कर दे कौन चीज? फीस, पेड कर दे फीस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारत में ये इनकी स्थापना सबसे पहले पुर्तगाली को 1498, साथ साथ बोलेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731। भारत में ये कंपनियां कब आती है? ठीक है, कब स्थापित होती है ये जानते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का यह 1503 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का यह 1613 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यह 1605 में, डेनिश का यह देख लीजिए का यह 1620 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में, और इसका चीन में। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, देख लीजिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका मुख्यालय भारत में कोचीन में बनाया गया। कहाँ? कोचीन में। अब मुख्यालय, अब क्या? मुख्यालय। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ मुख्यालय? कोचीन। ठीक है, अंग्रेज देखेंगे, अंग्रेज कैसे होते हैं? गोरे गोरे होते हैं। तो गोरे लोग क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। हमारे समाज में ये बनी हुई है मानसिकता कि गोरे लोग क्या होते हैं? हमेशा सुंदर होते हैं। तो अंग्रेज क्या होते हैं? गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। ठीक है, गोरे लोग क्या होते हैं? खूबसूरत होते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई? कहाँ? सूरत में। सूरत में इनका मुख्यालय कहाँ हो गया? सूरत में। ठीक है, अब देखिए फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। अब पेरिस को फैशनों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है बाबू। जो आदमी फैशन करेगा वो तो नहीं स्मार्ट दिखेगा। ठीक है, वो स्मार्ट लगता है, खूबसूरत दिखता है। तो देख लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि फैशनों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। और इसका भारत में जो पहला मुख्यालय बना, ये भी बना कहाँ? सूरत में। कहाँ? सूरत में। ठीक है, देखते जाइए। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे? डच पे। ठीक, देखिए, पानी में जब किसी चीज़ को आप फेंकिएगा ना तो डब करेगा। ठीक है, ठीक, तो पानी में यदि मछली कूदती है तो वो भी डच करेगा। तो मछलीपट्टम, इसका कहाँ हो जाएगा? मछलीपट्टम। ठीक है, मछलीपट्टम। ठीक, या मछलीपट्टम या मसूलीपट्टम। ठीक, या करके लिख लेंगे। ये दोनों नाम बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेनिश का त्रावणकोर है। कहाँ? त्रावणकोर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ बाबू? त्रावणकोर। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ? त्रावणकोर। ठीक है, चलिए, हमें आशा है कि ये सब बातें आप जान गए होंगे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली यूरोपीय कंपनी जो भारत में आती है जिसका नाम क्या है? पुर्तगाली। हमने देखा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को 1498 ईस्वी में होता है। ठीक है, अब देखिए, पहला पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आता है। ये 1498 ईस्वी में भारत आता है। ठीक, इसको भारत आने के लिए रास्ता जिस व्यक्ति ने बताया था, उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल अमीन। इसका नाम क्या था? अब्दुल मनीद। इसका नाम क्या था? अब्दुल मनीद। वास्को डी गामा को रास्ता किसने बताया था? अब्दुल मनीद के बारे में जान लेते हैं। यह गुजरात का हीरा व्यापारी था। क्या था? हीरा व्यापारी था। अब्दुल मनीद गुजरात का क्या था? हीरा व्यापारी था। ठीक है,
ये दक्षिण अफ्रीका गया हुआ था, वहीं मुलाकात हुआ पुर्तगालियों से और पुर्तगालियों को रास्ता बताया। और ये लोग, उसमें से पहला यात्री जो होता है कौन होता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा चलता है और पहुंच जाता है भारत में कहिए 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा के बारे में कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। वास्को डी गामा जिस रास्ते से होके आता है उस रास्ते का नाम है उत्तम आशा अंतरिप। उस उत्तम आशा अंतरिप उस रास्ते का नाम है उत्तम आशा अंतरिप, ठीक है। अंतरिप केप, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप, ठीक है, उस रास्ते का नाम। इस रास्ते का खोज का श्रेय जाता है किसको? वास्को डी गामा को, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका से होके आता है और उसी मार्ग का नाम क्या रख दिया जाता है? उत्तम आशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप, ठीक। ये आता है और ये भारत पहुंचता है 17 मई 1498 में। कहाँ पहुंच जाता है? कहिया पहुंच जाता है? 17 मई 1498 में। 1498 में ये रहा आपका केरल के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचता है। उस समय वहाँ का राजा होता है जमोरिन। कौन राजा होता है जी? जमोरिन। उस समय वहाँ का राजा कौन होता है? जमोरिन उसका भव्य स्वागत करता है। बाबू एक बात याद रखना, ठीक है, पहली बार आप कहीं जाइएगा तो आपका मान सम्मान ज़्यादा होता है, स्वागत बड़ी होता है, उसके बाद से आपको कौन आदमी नहीं पूछता है, ठीक है। जमोरिन ने इसका क्या किया? भव्य स्वागत किया। और अब वास्को डी गामा वहाँ से कुछ वस्तुएं खरीदता है जिसमें काली मिर्च सबसे ज़्यादा होती है। काली मिर्च वहाँ से खरीदता है और ख़रीद के ले जाता है यूरोप के बाज़ार में, ठीक है। यूरोप के बाज़ार में बेचता है उसको 60 से लेकर 62 गुना मुनाफे पे उसको बेचता है। इसको देखकर बाकी यूरोप के जो व्यापारी थे, पुर्तगाल के जो बाकी व्यापारी थे, वो क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं। बाकी पुर्तगाल के व्यापारी भी प्रोत्साहित होते हैं और ये सोचते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए? ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, ये व्यापार करना चाहिए भारत से। आगे समय देखिए, आगे अब ये चला जाता है बेचारा। वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये 1502 ईस्वी में दोबारा आता है और दोबारा आता है तो इसका कोनो स्वागत नहीं होता है, ठीक है। पहली बार आप जो शादी करने जाइएगा ना तो ससुराली में आपका भव्य स्वागत होगा, डीजे लगा रहेगा, लाइटिंग लगा रहेगा, हर चीज़ रहता है, ठीक है। सभी लोग आप ही का राह देखते रहेंगे। मोहल्ला भर का लोग, गांव भर के लोग खड़ा होकर देखता है रोड पे कि दूल्हा कैसा है, उसके बाद आपको कोनो आदमी नहीं देखता है, ठीक है। वही हाल हुआ किसके साथ? वास्को डी गामा के साथ। वास्को डी गामा का पहली बार 1498 में जब केरल के कालीकट तट पे पहुंचता है तो इसका भव्य स्वागत किया जाता है जमोरिन के द्वारा। दूसरा बार आता है 1502 ईस्वी में तो इसको कोनो आदमी नहीं पूछता है, ठीक है। आता है, सामान खरीदता है, कौन चीज? काली मिर्च खरीदता है और चला जाता है बेचारा, ठीक। इसके ठीक 1 साल बाद, वास्को डी गामा के आने के 1 साल बाद 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री, कौन? प्रथम फैक्ट्री, ठीक है। प्रथम जो फैक्ट्री बनती है वो कोचिंग में प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है, ठीक है। कहिया? 1500 कब की बात है ये? 1503 ईस्वी में, ठीक है। 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगालियों की फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? कोचिंग में स्थापित होती है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद से 1505 ईस्वी में एक हीरो की एंट्री होती है जिसे वायसराय कहा जाता है, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय की एंट्री होती है जिसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा की एंट्री होती है। ये प्रथम पुर्तगाली क्या होता है? वायसराय होता है, ठीक है। अब देखिए
ये आता है तो कुछ जगहों पे अपने कोठियों का निर्माण करता है। इसमें सबसे पहला आता है नाम क्रमशः सुनेंगे कोचिंग, उसके बाद से बेसिन, कीवा, अलनीवा इत्यादि जगहों पे अपनी कोठियों का क्या करता है, ये निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद से ये एक पॉलिसी लेके आता है, समुद्र पे अधिकार के लिए एक पॉलिसी लाता है जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। पॉलिसी ये इसकी पॉलिसी होती है। ठीक है, किसकी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा की। ठीक है, अब देखिए ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ युद्ध करता है। ठीक, ये युद्ध कब करता है जी? 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में एक युद्ध करता है, जिस युद्ध को एक युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में एक तरफ से मिस्र, तुर्की, ठेक और गुजरात होते हैं, गुजरात। ठीक है, और दूसरे तरफ से खुद कौन होता है? अल्मीडा होता है। दूसरे तरफ से कौन होता है? अल्मीडा होता है। ठीक, ये युद्ध होती है। ठीक, इस युद्ध में अल्मीडा हार जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? हार जाता है। इस युद्ध का जो नाम था ये था चोल का युद्ध। कौन सा युद्ध? चोल का युद्ध। ठीक है, चोल का युद्ध। चोल के युद्ध में अल्मीडा का पुत्र अलमैदा, इसका पुत्र कौन? अलमैदा मारा जाता है। ठीक है, फिर एक साल बाद देख लीजिए 1509 ईस्वी में, फिर एक साल बाद 1509 ईस्वी में फिर युद्ध होता है। इस युद्ध में भी एक तरफ से कौन होते हैं? मिस्र होते हैं, तुर्की होता है, और कौन होता है? गुजरात होता है, और एक तरफ से कौन होता है? अलमैदा होता है। इस युद्ध में क्या करता है? मिस्र, तुर्की और गुजरात को पराजित करता है कौन? अल्मीडा। और अल्मीडा पराजित करके हारमुज पे अधिकार कर लेता है। हारमुज पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, हारमुज पर अधिकार कर लेता है। हारमुज कहाँ है? फारस की खाड़ी में। ठीक है, इसके बाद से ये यहाँ से चला जाता है। क्या करता है? चला जाता है। ठीक है, इसके बाद से एक दूसरे पुर्तगाली गवर्नर का एंट्री होता है जिसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। उसका क्या नाम है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में एंट्री होती है किसकी? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क की एंट्री होती है 1509 ईस्वी में। देखिए ये आते आते सबसे पहले क्या काम क्या करता है? अपने क्षेत्र विस्तार पे काम करता है। ठीक है, राज्य विस्तार की नीति को अपनाता है। दूसरा नंबर काम ये करता है, पहला नंबर क्या? राज्य विस्तार नीति। ठीक है, राज्य विस्तार नीति पे काम करता है। दूसरा नंबर ये काम क्या करता है? अपने क्षेत्र में आई मीन पुर्तगालियों के क्षेत्र में सती प्रथा पे रोक लगाता है। कौन से प्रथा पे? सती प्रथा पर रोक लगाता है। ठीक, तीसरा नंबर काम ये करता है, देख लीजिए तीसरा नंबर ये काम क्या करता है कि ये तीसरा नंबर जो काम करता है, देख लीजिए सती प्रथा पर रोक लगाया और शादी करने का इजाजत देता है। ठीक है, पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से शादी करने का क्या देता है? इजाजत देता है, प्रोत्साहन देता है। ठीक, इसके बाद देखिए एक साल बाद 1510 में ठीक 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है, जो कि बीजापुर के शासक था। कहाँ के? बीजापुर के शासक कौन? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लेता है? जीत लेता है। ठीक है, और देखिए विजयनगर के जो साम्राज्य थे, विजयनगर के जो सम्राट थे उनसे इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। किसका? अल्फांसो द अल्बुकर्क का क्या था? मैत्रीपूर्ण संबंध था। ठीक है, ये बातें हो गई
इनके शासनकाल की, किनकी? अल्फांसो द अल्बुकर्क के शासनकाल की। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद से अल्फांसो द अल्बुकर्क 1518 ईस्वी में, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1518 ईस्वी में कोलंबो और मलाका में भी कारखाना का किया, स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद से समय आता है 1530 ईस्वी। इसके बाद से समय क्या आता है? 1530 ईस्वी में। ठीक है, 1530 ईस्वी आता है। देखिए उस समय कोचीन से मुख्यालय, पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय हटाकर और कर दिया जाता है कौन चीज? गोवा में कर दिया जाता है। ठीक है, ये कब कहाँ कर दिया जाता है? गोवा में। कहिया? 1530 ईस्वी में गोवा में कर दिया गया कंपनी का मुख्यालय। ठीक है, अब देख लीजिए उस समय गवर्नर जो था वो नीनो द कुनहा था। कौन था? नीनो दी कुनहा गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, जब कहिया 1530 ईस्वी में जब कोची से कंपनी का मुख्यालय कहाँ ला दिया गया? गोवा ला दिया गया। ठीक 10 साल बाद 1540 ईस्वी में गोवा में जितने मंदिर बने हुए थे उन मंदिरों को ध्वस्त करने का इजाजत दे दिया जाता है। ठीक है, वह उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था जार्जो दी कास्त्रो। ठीक है, जार्जो दी कास्त्रो द्वारा 1540 ईस्वी में इजाजत दी जाती है कि गोवा में जितना मंदिर बना हुआ है उसको क्या कीजिए? उसको ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और बातें जान लेते हैं। देखिए 1542 ईस्वी में सेंट जेवियर मार्टिन डिसूजा के समय में क्या होता है? आता है भारत। ठीक है, कहिए 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा के समय में सेंट जेवियर भारत आता है। ठीक है, आगे समय बढ़ता है और समय आ जाता है 1580 ईस्वी में। समय क्या आ जाता है? 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में इस समय अकबर का शासनकाल हुआ करता था। अकबर इजाजत देता है हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसाने के लिए। ठीक है, फिर समय आगे बढ़ता है। ठीक है, अकबर ने कब दिया? 1580 ईस्वी में इजाजत दिया पुर्तगाली बस्ती बसाने के लिए। कहाँ? हुगली में। ठीक है, समय आगे बढ़ता है 1600, समय हो जाता है 1632 ईस्वी। समय क्या होता है? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में समय आ जाता है शाहजहां की। ठीक है, शाहजहां का शासन आ जाता है। 1632 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में एक कासिम खान नामक व्यक्ति था जिसने हुगली से पुर्तगाली बस्तियों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। हुगली से पुर्तगाली बस्तियों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक है, बाद में औरंगजेब भी क्या किया? पुर्तगाली समुद्री लुटेरे को क्या कर दिया? सफाया किया। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे हम देखते हैं। देखिए समय आता है 1661। क्या आता है? समय आता है 1661। ठीक है, 1661 में देख लेते हैं क्या होता है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी चार्ल्स ब्रेगेंजा, कैथरीन ब्रेगेंजा, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह होता है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। ठीक है, कहिया 1661 ईस्वी में किसके बीच में शादी होता है? पुर्तगाल और ब्रिटेन के जो राजकुमार थे उनका एक नाम था चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह होता है और इस विवाह में दहेज स्वरूप मुंबई दहेज के रूप में मिलता है। कौन चीज? बम्बई का मिलता है? दहेज के रूप में मिलता है। ठीक है, अब देखिए ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के जो शासक थे, 7 साल बाद, कहिया 7 साल बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। किसको दे देते हैं जी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। कितना पाउंड के? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को 7 साल बाद कहिया देखिए 1668 में ये कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, देखिए समय आगे बढ़ते जाता है। ठीक, आगे बढ़ता है
और कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। पुर्तगालियों के भारत में आगमन से भारत में क्या क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले का तंबाकू की खेती, ठीक। दूसरा नंबर तंबाकू की खेती, दूसरा जहाज निर्माण, तीसरा नंबर गोथिक स्थापत्य कला और चौथा प्रिंटिंग प्रेस। ये सभी चीज पुर्तगालियों के आने से भारत में आया, ठीक है। पुर्तगाली आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे और यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।